बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखें और दुनिया व आखिर की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक कमेंट आया है एक भाई का, तो उसके हवाले से एक छोटी सी वीडियो लेके हाज़िर हुए हैं। तो भाई का कमेंट ये आया है कि मर्द में अठरा की बीमारी का इलाज बताया जाए, तो उसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे और उसके बाद एक छोटा सा नुस्खा भी आप दोस्तों को बताया जाएगा। तो वीडियो की तरफ आने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा जो आने वाली वीडियो है वो आप तक टाइम पर पहुंच सके। तो अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। तो भाई ने जो कमेंट किया है कि मर्द में अठरा की बीमारी का इलाज बताएं, तो सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि मर्द में अठरा की बीमारी नहीं होती है। अठरा की जो बीमारी है वो सिर्फ औरतों में पाई जाती है। हाँ, जो अठरा की जो बीमारी औरतों में पाई जाती है उसका सबब मर्द बन सकता है कि जो मर्द की वजह से औरत में अठरा की बीमारी पैदा होती है। तो होता भी ऐसी है। तो मैंने पिछली एक वीडियो में भी बताया था कि मर्द में जो कोई भी सीमन प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से औरत में अठरा का पैदा होना बनता है। तो तकरीबन 100 में से, पहले भी मैंने बताया, 100 में से जो 90 या 95% जो है जो औरत में अठरा की बीमारी पैदा होती है वो सिर्फ मर्द ही की वजह से पैदा होती है। तो उसमें से जो 10 या 5% है जो औरत को औरत से बीमारी पैदा होती है। कोई जो अठरा वाली औरत हो तो उससे ये लगने का ख़तरा होता है। तो मर्द में कोई भी इन्फेक्शन हो, सीमन में कोई प्रॉब्लम हो या पेशाब नाले में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो तो उसकी वजह से अठरा की बीमारी पैदा होती है। तो सबसे पहले बेहतरीन तरीक़ाकारी यही है कि जो मर्द है वो अपना सीमन टेस्ट रिपोर्ट करवाए, तो उसमें जो प्रॉब्लम पाई जाए तो उस प्रॉब्लम को देखते हुए उसका इलाज किया जाए। तो मैंने पिछली एक वीडियो में एक बेहतरीन नुस्खा बताया था जिसमें कि आप सीमन में कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसी मर्ज़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि आप सीमन टेस्ट करवाएं कि कोई भी प्रॉब्लम पाई जाए तो वो एक नुस्खा जो मैंने बताया था उसको इस्तेमाल करने से उस सीमन टेस्ट में जो भी प्रॉब्लम हो वो आसानी से ख़त्म हो जाती है। तो वो नुस्खा मैं दोबारा भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप उसको नोट कर सकते हैं और जो वो वीडियो वो मैं आई बटन में भी डाल दूँगा। तो ये तरीक़ाकार है। तो मर्द में अठरा की बीमारी नहीं होती है, ये सिर्फ़ औरतों में होती हैं और सिर्फ इसका जो सबब है अठरा की बीमारी पैदा होने का तो वो मर्द हो सकते हैं। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप दोस्तों के सामने रखनी थी। बस वो एक भाई थे, उनको लगता है कि मेरी पिछली वीडियो में कोई बात समझ नहीं आई है, उन्होंने समझा कि मर्द में भी अठरा की बीमारी होती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर आप अपना सीमन टेस्ट करवा लेंगे तो जो प्रॉब्लम होगी उसके हिसाब से इलाज करवा लेंगे तो औरत में भी ये जो अठरा वाली बीमारी है ये पैदा होने से कई हद तक बचत हो सकती है। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो हमारी कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।